हेलो एवरीवन, वेलकम टू संस्कृत जिज्ञासा। मित्रों, यह हमारा वेद अध्ययन का तीसरा सेशन है। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने वेद का अर्थ, सामान्य अर्थ तथा वेद का व्याकरणीय दृष्टि से अर्थ तथा वेद का रचनाकाल, जैसे मैक्स मूलर, ए वेबर, याकोबी तथा बाल गंगाधर तिलक के मत में क्या वेद का रचनाकाल था, उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम संहिता, साहित्य, संहिता, विभाजन तथा वेदों के ऋत्विज तथा ऋषियों पर चर्चा करेंगे। वीडियो इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जैसे कि हमने वेद अध्ययन के पहले सेशन में वेद शब्द का सामान्य अर्थ, ज्ञान और व्याकरणीय दृष्टि से उसका प्रयोजन चार अर्थों में होता है। कौन कौन से? सत्तार्थक, लाभार्थक, ज्ञानार्थक और विचारार्थक में। उसी तरह यदि वैदिक साहित्य की बात करें तो वेद शब्द का अर्थ है मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम। तो यह परिभाषा दी गई है आपस्तंभ सूत्र में, यानी कि मंत्र और ब्राह्मण को वेद कहा जाता है। मंत्र यानी क्या? तो मंत्र कहा जाता है हमारी संहिताओं को, और ब्राह्मण कहा जाता है, ब्राह्मण भाग में तीन आते हैं। कौन कौन से? ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ और उपनिषद ग्रंथ। तो इन दोनों को मिलकर ही वेद कहा जाता है, और यह परिभाषा दी गई है आपस्तंभ सूत्र में। तो हम बात सिर्फ इस सेशन में हम मंत्र भाग की बात करेंगे, क्योंकि ब्राह्मण भाग को हम अगली वीडियो में या आगे डिस्कस करने वाले हैं। बात करते हैं मंत्र भाग की। तो मंत्र किसे कहा जाता है? मननात् मंत्रः, यानी कि जिसका मनन किया जाए उसे मंत्र कहते हैं, और मंत्र के संग्रह को संहिता कहते हैं। जैसे कि पाणिनि ने भी कहा है किसमें? अष्टाध्यायी में, परः सन्निकर्षः संहिता, यानी कि वर्णों की अतिशय निकटता को संहिता कहते हैं। तो जो हमारी संहिता है वह, उसमें यदि आपने देखा होगा तो उसमें वर्ण बहुत ही निकटतम होते हैं। और एक बात और जानने की है, यानी कि जो हमारे वेद है उसमें आनुपूर्वी क्रम हमेशा निश्चित होता है। जैसे कि हम लौकिक संस्कृत में त्वम गच्छसि कहते हैं, तो उसको हम गच्छसि त्वम भी कह देते हैं, यानी कि उसको उलट फलट करके हम उसे कहते हैं। परंतु यदि वेदों की बात करें तो उसमें पाठ यदि अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम या इखेत्वोर जेतवा वायवस्था देवो वह इत्यादि यह क्रम है, तो इसे हम पलट नहीं सकते, यानी कि पुरोहितम अग्निमीडे ऐसा नहीं किया जा सकता। उसका सिंपल क्रम जो रहेगा वह इखेत्वोर जेतवा या अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम ही रहता है। तो वस्तुतः बात करें तो वेद एक ही है, और स्वरूप भेद से वह त्रिविध होता है। तो आपने बहुत बार वेदत्रयी, तीन विद्याओं के बारे में जरूर सुना होगा। तो मन में प्रश्न जरूर उठता है कि वेद क्या तीन है या वेद चार हैं? तो चलिए इसको जानने का प्रयास करते हैं। तो वेदत्रयी की बात करें तो इसके प्रमाण बहुत सारे हमारे ग्रंथों में, पुराणों में मिलते हैं। जैसे कि मनुस्मृति की बात करें तो उसमें भी लिखा है अग्निवायु रविभ्यस्तु त्रयम ब्रह्म सनातनम दुदोह यश सिद्ध्यर्थम ऋग यजुः साम लक्षणम। तो यह ऋग यजुः साम करके इन्होंने वेदत्रयी का विधान यहाँ पर किया है, त्रयम ब्रह्म सनातनम। अगला है शतपथ ब्राह्मण। तो शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण है, उसमें लिखा है शैषा त्रय्येव विद्या तपति। तो इसमें तीन विद्या यानी कि ऋग यजुः साम के बारे में चर्चा मिलती है। श्रीमद् भगवत गीता की बात करें तो उसमें भी ऋग साम यजुरेवच करके वेदत्रयी की चर्चा मिलती है। पुरुष सूक्त की बात करें तो तस्माद् यज्यात् सर्वहुतः ऋचः सामानि जजिरे छंदांसि जजिरे तस्माद् यजुस् तस्माद् जायता। तो पुरुष सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90वें नंबर का सूक्त है, जिसमें भी वेदत्रयी के विषय में ही वर्णन मिलता है, ऋचः, सामानी और यजुस्। तो बात करें वेदत्रयी की, तो वेदत्रयी से हमेशा तीन विधाओं का ग्रहण होता है। कौन कौन सा? जो बात करें ऋग की, तो ऋग्वेद पद्यात्मक है, यानी कि छंदों में लिखा गया है, इसीलिए इससे हमें कौन सी विधा का ज्ञान होता है? पद्य विधा का ग्रहण होता है। और बात करें साम की, तो साम से गान, और यजुः की बात करें तो यजुः जो है हमारा गद्यात्मक रूप से लिखा गया है, तो उससे हमें गद्य का ग्रहण होता है, ना कि वेद तीन के बारे में इसका ग्रहण होता है। तो यदि वेदत्रयी की कहीं पर चर्चा हो तो वहाँ पर वेद की तीन विधाओं की चर्चा मुख्य रूप से होती है। कौन कौन सी? ऋग्वेद से बात करें तो इससे पद्यात्मक, और साम की बात करें तो गानात्मक, और यजु की बात करें तो गद्यात्मक। तो वेदत्रयी का अर्थ है गद्य, पद्य और गान, न कि वेद तीन है, इसका ग्रहण इस वाक्य से होता है। तो जहाँ पर भी वेदत्रयी की चर्चा हो तो वहाँ पर गद्य, पद्य और गान विधाओं की ही चर्चा मुख्य रूप से रहती है। तो चलिए आगे देखते हैं। और बात करें वेद चतुष्टय की, तो छांदोग्योपनिषद जो सामवेद का उपनिषद ग्रंथ है उसमें लिखा गया है ऋग्वेदम भगवोध्येमी यजुर्वेदम सामवेदमाथर्वणम चतुर्थम। तो यह जो वाक्य है यह छांदोग्योपनिषद में सनत कुमार के लिए नारद जी ने
कहा है। तो इसमें ऋग्वेदम, यजुर्वेदम, सामवेदम, अथर्वणम, यानी कि इसमें वेद चतुष्टय की चर्चा की गई है। और ऋग्वेद की बात करें तो यदि हमारा सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है तो उसमें भी अथर्ववेद के विषय में बहुत सारे जगह उसका वर्णन मिलता है। यानी कि वेद 4 है, यह कन्फर्म है। और जहाँ पर वेद त्रयी की चर्चा होती है वहाँ पर वेद से 3 विधाओं की चर्चा होती है। कौन कौन सी? गद्य, पद्य और गान। पतंजलि महाभाष्य की बात करें तो उसमें भी उन्होंने कहा है चत्वारो वेदाः सांगाः सरहस्या बहुधा भिन्नाः, यानी कि यहाँ पर इन्होंने वेद 4 की बात की है। यानी कि जहाँ पर भी वेद त्रयी की चर्चा होगी वहाँ पर गद्य, पद्य और गान विधाओं का ही ग्रहण होगा। और बात करें वेद चतुष्टय में तो उसमें हमारी 4 संहिताएं यानी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का ग्रहण होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। और बात करें वेदों के वर्णित विषय की तो उसमें यज्ञ प्रधान है। यज्ञ, याग और अनुष्ठानों की मुख्य चर्चाएं हमारे वेदों में की गई है। तो वेदों में यदि याग और यज्ञ, अनुष्ठान इत्यादि है तो उसके लिए एक याजक की आवश्यकता पड़ती है जिसे ऋत्विज कहा जाता है। तो वेदों में वर्णित यज्ञ यागों को प्रतिपादित करने के लिए 4 ऋत्विजों की आवश्यकता पड़ती है। ऋत्विज यानी क्या? तो उसका अर्थ हम जान लेते हैं। तो ऋत्विज शब्द जकारांत पुल्लिंग शब्द है। तो ऋत्विज शब्द का यदि व्याकरणीय दृष्टि से देखें तो यह एक जकारांत पुल्लिंग शब्द है। तो यदि परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ऋत्विज शब्द है तो यह पुल्लिंग शब्द है। और कैसा? जकारांत पुल्लिंग शब्द। इसका शब्द रूप जो है कुछ इस प्रकार से चलता है। ऋत्विक, ऋत्विग, ऋत्विजौ, ऋत्विजः, ऋत्विजम, ऋत्विजौ, ऋत्विजः, ऋत्विजा, ऋत्विग्भ्याम, ऋत्विग्भिः, ऋत्विग्भ्यां, ऋत्विग्भ्यः, ऋत्विजः, ऋत्विग्भ्यां, ऋत्विग्भ्यः, ऋत्विजः, ऋत्विजोः, ऋत्विजां, ऋत्विजि, ऋत्विजोः, ऋत्विक्षु, हे ऋत्विक, हे ऋत्विग, हे ऋत्विजौ, हे ऋत्विजः। इस तरह से इसका शब्द रूप चलता है। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? पुजारी या याजक। यानी कि वेदों में जो वर्णित विषय वस्तु है वह यज्ञ और याग है, अनुष्ठान है, उनको करवाने वाला एक याजक होता है, यानी कि पुजारी भी जिसे हम कह सकते हैं। तो यज्ञावसर पर 4 ऋत्विजों की भूमिका होती है। तो 4 वेद हैं तो चारों वेदों के अपने अपने ऋत्विग होते हैं, पुजारी होते हैं, याजक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा। तो चलिए इनका क्रमिक अध्ययन करते हैं, क्योंकि हम हमेशा स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, उसका मूलभूत हम पढ़ना भूल जाते हैं, जिस कारण से जो परीक्षक है वह उसके मूलभूत विषय वस्तु को ही पूछता है, जिससे हमारी परीक्षाओं में बहुत कुछ छूटने के आसार रहते हैं। तो चलिए इनका हम अध्ययन करेंगे। तो पहला है होता। होता ऋकारांत पुल्लिंग शब्द है, होत्री। तो पुल्लिंग शब्द यानी कि पितृवत ये शब्द रूप चलता है। कैसा? जैसे हमारा पितृ शब्द चलता है, पिता, पितरौ, पितरः, पितरम, पितरौ, पितृन इत्यादि जो है, इस तरह इसका शब्द रूप चलता है। तो यज्ञ अवसर पर स्तुतिपरक मंत्रों से जो देवताओं का आवाहन करता है उसे होता कहते हैं। यानी यज्ञ के अवसर, क्यों इसमें यज्ञ का अवसर कहा गया है? क्योंकि वेद जो है वह मुख्य प्रतिपादित विषय किसको करता है? यज्ञ को करता है। और जब यज्ञ का विधान होता है उस पर जो स्तुतिपरक मंत्रों से देवताओं का आवाहन करता है उसे होता कहा जाता है। तो यदि परीक्षाओं में पूछा जाए कि देवताओं का आवाहन कौन सा ऋत्विज करता है तो वह होता नामक ऋत्विज करता है। और यह 2 प्रकार की ऋचाओं का पाठ करता है। कौन कौन सा? याज्ञा और अनुवाक्या। यह 2 प्रकार की ऋचाओं का पाठ करता है। कौन? होता नामक ऋत्विज। ऋत्विज के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। होता ऋत्विज का परिभाषिक नाम शस्त्र है। और जो होता है उसी का ही परिभाषिक नाम क्या है? शस्त्र है, जिसका प्रमाण मिलता है अप्रगीत मंत्र साध्य स्तुति ही शस्त्रम। और देवताओं के आवाहन यानी कि होत्री कर्म से संबंधित ऋचाओं का संकलन ऋग्वेद में किया गया है। तो होता नामक ऋत्विज का संबंध कौन से संहिता, कौन से वेद से है? तो वह ऋग्वेद से है। यदि परीक्षाओं में पूछा जाता है तो आप इसमें ऋग्वेद सही करेंगे। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है अध्वर्यु ऋत्विज। तो हमारा दूसरा जो ऋत्विज है वह कौन सा है? अध्वर्यु। यह उकारांत पुल्लिंग शब्द है। किस तरह से यह चलेगा? तो यह चलेगा साधुवत। जैसे हमारा साधु शब्द रूप चलता है उसी तरह अध्वर्यु शब्द रूप चलेगा। तो यज्ञ का मुख्य निष्पादक अध्वर्यु ऋत्विज होता है। तो यज्ञ का जो मुख्य कर्ता होता है वह कौन है? अध्वर्यु नामक ऋत्विज होता है। और अध्वर्यु का कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य गद्यात्मक मंत्र यानी कि यजुषों का उपांशु रूप से उच्चारण करता हुआ यज्ञ का संपादन करना है।
तो जो इसका है यानी कि अध्वर्यु है वह गद्यात्मक मंत्र। क्यों गद्यात्मक? क्योंकि इसका संबंध किससे है? यजुर्वेद से है। और यजुर्वेद में कैसे मंत्र है? तो उसमें गद्यात्मक मंत्र है, इसलिए उन्हें यजुष भी कहा जाता है। उसका उपांशु रूप, उपांशु यानी कि प्रार्थना पूर्वक या मंत्रों के जाप रूप में उच्चारण करता हुआ यज्ञ का संपादन करता है। कौन? अध्वर्यु नामक ऋत्विज। तो यदि परीक्षाओं में पूछा जाता है कि यज्ञ का संपादन करता है गद्यात्मक मंत्रों द्वारा, तो वह कौन करता है? अध्वर्यु नामक ऋत्विज करता है। और अध्वर्यव कर्म यानी कि जो हमने पहले बताया, उसके लिए प्रयुक्त मंत्रों का संग्रह यजुर्वेद में किया गया है। यजुर्वेद की विभिन्न शाखाओं में इसका संग्रह किया गया है। अगला है उद्गाता नामक ऋत्विज। तो उद्गाता ऋकारांत पुल्लिंग उद्गात्री शब्द है। यह भी पितृवत चलेगा। यज्ञावसर पर औद्गात्र कर्म के लिए उद्गाता नामक ऋत्विज की आवश्यकता होती है। तो किसी भी यज्ञ के अवसर पर औद्गात्र कर्म यानी कि जो हम इसको आगे डिस्कस करेंगे, उसके लिए उद्गाता नामक ऋत्विज की आवश्यकता होती है। और उद्गाता उन देवताओं की स्तुति करता है जिनका परिभाषिक नाम स्तोत्र होता है। और जो उद्गाता नामक ऋत्विज है वह उन्हीं देवताओं की स्तुति करता है जिनका परिभाषिक नाम क्या होता है? स्तोत्र होता है। और उद्गाता नामक ऋत्विज, इसका मुख्य कार्य है स्वर सहित स्तुतिपरक मंत्रों का गान करना। तो यदि परीक्षाओं में पूछा जाता है स्वर सहित स्तुतिपरक मंत्रों का गान कौन सा ऋत्विज करता है, तो वह उद्गाता नामक ऋत्विज करता है। और औद्गात्र कर्म से संबंधित मंत्रों का संग्रह सामवेद में किया गया है। और सामवेद में औद्गात्र से संबंधित मंत्रों का संग्रह होने के कारण ही इसका परिभाषिक नाम क्या है? योनि है। तो यदि पूछा जाता है कि औद्गात्र कर्म से संबंधित मंत्रों का संग्रह सामवेद में किया गया है, तो उसका परिभाषिक नाम क्या है? तो उसका परिभाषिक नाम योनि है। और उद्गाता कौन से देवताओं की स्तुति करता है? तो यह उन्हीं की ही स्तुति करता है जिनका परिभाषिक नाम क्या है? स्तोत्र है। और इसका मुख्य कार्य क्या है? स्वर सहित स्तुतिपरक मंत्रों का गान करना। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ऋत्विज है वह है ब्रह्मा नामक ऋत्विज। तो यज्ञावसर पर बाह्य विघ्नों को दूर करने वाला ऋत्विज ब्रह्मा होता है। यानी कि जो यज्ञ के अवसर पर जो बाह्य विघ्न होते हैं उनको दूर करने वाले या त्राण करने वाला जो ऋत्विज है वह कौन सा है? ब्रह्मा नामक ऋत्विज है। और ब्रह्मा ही वेद स्वरों में होने वाली भूलों का परिमार्जन करता है। तो आपको पता है कि जो हमारे वेद हैं उनमें स्वर निहित होते हैं, उदात अनुदात स्वरित। और बात करें सामवेद की तो उसमें भी स्वर अपने अपने क्रम से होते हैं, सारेगामा इत्यादि, षडज, मध्यम इत्यादि, उसमें भी स्वर होते हैं। तो उसमें जो भूल हो जाती है यज्ञ के अवसर पर, उसका परिमार्जन कौन करता है? ब्रह्मा नामक ऋत्विज करता है। और यज्ञ में त्रुटियों का परिमार्जन करता है। और यज्ञों में जो विभिन्न त्रुटियां होती है, जैसे कि मन का शिथिल होना या इत्यादि जो भी उसमें त्रुटियां रह जाती है, उसका क्षय कौन करता है? वह भी ब्रह्मा नामक ऋत्विज करता है। तो इसका पहला काम क्या है? भूलों का परिमार्जन, दूसरा त्रुटियों का परिमार्जन। और वेद स्वरों में त्रुटियों का परिमार्जन कौन सा ऋत्विज करता है? तो वह ब्रह्मा नामक ऋत्विज करता है। और यज्ञ में त्रुटियों का परिमार्जन कौन सा ऋत्विज करता है? वह भी ब्रह्मा नामक ऋत्विज करता है। अतएव ब्रह्मा यज्ञ का अध्यक्ष माना जाता है। तो यदि आप अभी भी देखते होंगे घर में यज्ञ कर्म होता है तो उसमें ब्रह्मा की स्थापना जरूर की जाती है। तो ब्रह्मा जो है यज्ञ का क्या माना जाता है? अध्यक्ष माना जाता है। तो यदि परीक्षाओं में पूछा जाता है यज्ञ का अध्यक्ष कौन सा ऋत्विज है, तो वह ब्रह्मा नामक ऋत्विज है। और इसका अगला कार्य क्या है? यज्ञ का विधिवत निरीक्षण करना। तो यह भी ब्रह्मा नामक ऋत्विज का ही मुख्य कार्य है। और ब्रह्म कर्म के लिए प्रयुक्त मंत्रों का संग्रह अथर्ववेद में किया गया है। ब्रह्म कर्म को हम डिस्कस कर चुके हैं। वेद स्वरों में होने वाली भूलों का परिमार्जन करना, यज्ञ में त्रुटियों का परिमार्जन करना, यज्ञ का अध्यक्ष और यज्ञ का विधिवत निरीक्षण करना किसका कार्य है? ब्रह्मा नामक ऋत्विज का कार्य है। और ब्रह्म कर्म के लिए जो मंत्र है वह किसमें संकलित किए गए हैं? तो वह अथर्ववेद में संकलित किए गए हैं। तो यह हमारे क्या थे? 4 ऋत्विज थे। चलिए आगे देखते हैं संहिताओं का विभाजन। तो महर्षि वेदव्यास ने वेद ज्ञान को सुगम बनाने के लिए वेद को 4 संहिताओं में विभाजित किया। यानी कि जो हमारे महर्षि वेदव्यास हुए, वेदव्यास के बहुत सारे नाम हैं जैसे कि पराशर्य है तथा कृष्ण द्वैपायन है इत्यादि, इनके बहुत सारे नाम प्रचलित हैं। वेदव्यास क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने वेद का विव्यास किया था या विभाजन किया था। जैसे कि कहा भी गया है, महाभारत के आदि पर्व में कहा है, विव्यास वेदान यस्मात् स वेदव्यास इति स्मृतः। यानी कि जिसने वेदों का विभाजन किया वह वेदव्यास नामक ब्राह्मण हुआ।
तो वेद व्यास नाम पड़ने का मुख्य कारण क्या था? क्योंकि इन्होंने वेद का व्यास किया था, उसका विभाजन किया था। तो वेद का जो ज्ञान था वह यानी कि पूर्व जो काल था उसमें वेद सिर्फ एक ही था और वह बहुत ज़्यादा क्लिष्ट था। तो क्लिष्टता को दूर करने के लिए महर्षि वेदव्यास ने उसका सुगम बनाने के लिए उसका जो है विभाजन 4 संहिताओं में किया था। कौन कौन सी में? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद संहिताओं में उसका विभाजन किया था। और जब विभाजन किया उन्होंने तो विभाजन के बाद उसको अध्ययन करवाना भी आवश्यक था। तो उन्होंने अपने 4 शिष्यों को, कौन कौन से, तो उसको हम आगे जानेंगे। तो वेद विभाजन के पश्चात अपने 4 शिष्यों को उन्होंने शिक्षा दी थी। जैसे कि इसका जो प्रमाण है वह कहाँ मिलता है? भागवत पुराण में मिलता है। जैसे कि तदऋग्वेदधरः पैलः सामगो जैमिनिः कविः वैशम्पायन एवैको निष्णातो यजुषामुतः अथर्वांगिरसामासीत् सुमंतुर्दारुणो मुनिः। तो इस तरह जो है इसका विभाजन हुआ है। यह कहाँ दिया गया है? तो यह भागवत पुराण में दिया गया है। यानी कि तद ऋग्वेदधरः पैलः, यानी कि ऋग्वेद का ज्ञान किसको दिया था? पैल नाम के शिष्य को। सामगो जैमिनि कवि, और जो वेद व्यास थे उन्होंने साम वेद संहिता का ज्ञान जैमिनी को दिया था। वैशम्पायन एवैको निष्णातो यजुषामुता, और यजुर्वेद का ज्ञान किसको दिया था? वैशम्पायन नाम के ऋषि को। और अथर्वांगिरसामासीत सुमंतुर दारुणो मुनि, यानी कि सुमंतु को अथर्व का ज्ञान दिया था किसने? वेद व्यास ने। इसी तरह इसका टोटल जो निष्कर्ष निकलता है वह हमारी 4 संहिताएं हैं। कौन कौन सी? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जिसका ऋत्विज है ऋग्वेद का ऋत्विज होता और उसके ऋषि है पैल, और यजुर्वेद के जो ऋत्विज है वह अध्वर्यु और उसके ऋषि हैं वैशम्पायन, और सामवेद का ऋत्विज है उद्गाता और उसके जो ऋषि हैं वह कौन है? जैमिनी, और अथर्ववेद का जो उद्गाता है ऋत्विज है वह ब्रह्मा और उसका जो ऋषि है वह कौन है? सुमंतु। तो इस तरह इसका जो विभाजन हुआ था। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो इसके अगले भाग में हम ऋग्वेद पर विशिष्ट चर्चा करने वाले हैं। आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें, और यदि वीडियो आपको पसंद आई है हमारी तो उसको लाइक ज़रूर करें, और यदि आपको इम्पॉर्टेंट लगे तो अपने मित्रों के साथ या जो भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर ज़रूर करें। और यदि हमारा चैनल आपके लिए महत्वपूर्ण लगता है, आपको हमारा चैनल इम्पोर्टेंट लगता है, तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।